हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 185% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड अगर इस कंपनी की लास्ट 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 33% CAGR के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होने के साथ साथ डिविडेंड भी आप लोगों को पे करती है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है इंटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड ये एक आईटी कंपनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 183 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 8.55 की PE है। 32.1% है ROCE एंड 19.5% है लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न। 26.8% है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो है 10.3%। बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 185.71% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड यील्ड 0.49% है एंड फेस वैल्यू 2 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में से 2 पॉइंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था एंड अगर लास्ट 2 पॉइंट देखा जाए तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है एंड अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी की ट्रैक रिकॉर्ड है वो है 28% के आसपास की। अगर कॉन्स में देखा जाए तो लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो 10.5% से कम है, जो कि 5 साल की कंपैरिजन में कम है। प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग कम है इस कंपनी में एंड कंपनी हैज हाई डेब्टर डेज। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट नहीं आउट हुई है, लेकिन अगर दिसंबर के क्वार्टर में देखा जाए तो दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी 4.25 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया था। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2020 का रिजल्ट नहीं आया तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में आप लोग 25 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर क्वार्टरली के बाद से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है इस कंपनी के रिगार्डिंग। बाकी अगर सितंबर के क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी के पास 79 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद थे एंड 1 करोड़ के आसपास की डेट फ्री, टोटली डेट फ्री कंपनी भी इसको आप लोग बोल सकते हो सकता है अभी तक ये कंपनी डेट फ्री बन चुकी हो। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न टोटली अपडेटेड है। मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो चुकी है एंड अगर मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो दिसंबर की क्वार्टर की कंपेरिजन में कोई भी चेंजेस यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, टोटली अनचेंज रहने वाला है। बड़े रिटेलर्स की लिस्ट काफी लंबी है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 61.19% निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं तो देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कंसीडर करके चल सकते हो। और रही बात लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ उसके पीछे का रीजन जान लो। देखो गाइस, तो देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग का गोल क्या है, कम से कम टाइम में हम लोगों को कैसे मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। अगर हम लोग 10 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं तो हम लोग यही देखेंगे कि 10 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन से कंपनी में मिलेगा, ये देख के हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। ना कि सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि 10 साल में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे 10% हो रहा है, 100% हो रहा है, 1000% हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए, ये तो नहीं देखेंगे ना। हम लोग अगर 10 साल के लिए या तो फिर 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो हम लोग को यही चाहिए कि 5 साल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न मुझे मिले। तो इस कंपनी की फंडामेंटल्स एंड ये सब कुछ देख के मुझे नहीं लगता कि कंपनी 5 से 10 साल में आप लोगों को कोई मेजर रिटर्न दे के जा सकती है। अगर आईटी कंपनी में पैसा लगाना है तो कोई ब्लू चिप आईटी कंपनी में पैसा लगा दो। बाकी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 5 से 10 साल के लिए ये बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाकी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के कंपनी को देख के 5 से 10 साल के लिए सही कंपनी है ये तो नहीं बोल सकता मैं। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे और ये कंपनी जो है वो निफ्टी आईटी में लिस्टेड है। एंड अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो आज 58,524 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 48.17 लाख रुपीस के आसपास की निकल के आ रही है। कोई भी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे नहीं है। एंड अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 47.31% के आसपास की निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड है। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि जो 58,000 के
आसपास की ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है। क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और ये हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आज ये कंपनी 0.36% डाउन थी एंड 82 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर आज के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो आज की जो वॉल्यूम है वो एवरेज से काफ़ी कम निकल के आई है, एंड ऊपर से वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी स्लाइटली ऑन द वीकर साइड ही रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो रखा है। तो इसका एक ही मतलब है कि कंपनी में आप लोग एक ह्यूज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन नियर फ्यूचर। मतलब कंसोलिडेशन प्लस ड्राई वॉल्यूम इक्वल्स टू एक ह्यूज ब्रेकआउट, ये 90% टाइम हुआ है। तो आप लोगों को भी ब्रेकआउट में ही ट्रेड लेना है। अभी ट्रेड कैसे प्लान करना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये रहेगा आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। इसके ऊपर जब कंपनी क्लोजिंग करेगी, मतलब जब कंपनी 91.7 के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 116, 145 एंड 178 के टारगेट के लिए। और अगर बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो वो भी समझा देता हूँ। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो वेट फॉर द बाउंस बैक फ्रॉम दिस सपोर्ट्स। जब कंपनी बाउंस बैक देगी सपोर्ट से तब आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द अपर टारगेट। अगर यहाँ से बाउंस बैक दे रही है तो फास्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, और अगर यहाँ से बाउंस बैक दे रही है तो फास्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये। एज सिंपल एज दैट। सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.